दोस्तों, ऐसे ही कोई मोटरसाइकिल को लेजेंडरी नहीं कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बजाज पल्सर 220F जो है पहली बार 2007 में लॉन्च हुई थी और जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी तब इसके जैसी दूसरी कोई और गाड़ी नहीं थी। और आज 2026 में जब इसको 19 साल पूरे हो जाएंगे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, इतने लंबे समय तक मजबूती से अपनी पोजीशन को बनाए रखना किसी भी टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी कमेंडेबल जॉब रहती है। और इसको कर दिखाया है बजाज पल्सर 220F ने। बजाज ने खुद से काफ़ी बार इस मोटरसाइकिल को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन पब्लिक डिमांड इतनी थी कि इसको कई बार रीलॉन्च किया गया है। और आज हमारे सामने जो है इसकी 2026 वाली मॉडल खड़ी है और इस साल के लिए बजाज ने काफ़ी सारे यहाँ पे अपडेट्स कर दिए हैं। मोटरसाइकिल की डिज़ाइन और सोल को बरकरार रखते हुए बजाज ने काफ़ी मॉडर्न टचेस इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2026 के लिए आपको क्या कुछ नया मिल जाता है पल्सर 220F में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा वंदना बजाज को। अगर आप रायपुर या आसपास के एरिया से हैं तो आप यहाँ इन पर्सन ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप ऑटोमेट्रिक्स में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लें तो लगभग 19 साल पूरे होने को हैं और अभी भी जो है ये डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको आउटडेटेड नहीं लगने वाली है। ये डिज़ाइन सेमी फेयरिंग के साथ ये गाड़ी आती है और जब से लॉन्च हुई है तभी से अभी तक काफ़ी जो है मिनिमल यहाँ पे ट्विक्स किए गए हैं। मेजरली इसके ग्राफिक्स और कलर स्कीम्स में ही आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसकी डिज़ाइन और हार्डवेयर जो है मोस्टली यहाँ पे आपको सेम ही देखने को मिल जाती हैं। तो इस साल के लिए जो अपडेट आई है इसमें आपको सबसे पहले कुछ नए कलर थीम्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बेस कलर जो है इसका ब्लैक ही रहने वाला है और उसके ऊपर इस वाले मॉडल में हमारे पास आज ये जो है इसमें आपको कुछ इस तरह से ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ग्रे फिनिश की ग्राफिक्स मिल जाता है और यहाँ पे एक कॉपर फिनिश में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ग्राफिक्स। पल्सर की ब्रांडिंग कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन और ब्लैक के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन वो भी जल्दी ही चैनल पे उस वाले मॉडल्स के वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से है और ऊपर से हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको जो है टिपिकल उल्फ स्टाइल यहाँ पे फ्रंट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, लो बीम यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप में मिल जाएगा। हेलोजन में इसका थ्रो काफ़ी अच्छा रहता है और कुछ इस तरह से आपको हाई बीम का सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं पे टर्न सिग्नल्स की बात करें तो अभी यहाँ पे LED में अपडेट कर दिया गया है टर्न सिग्नल्स को। तो 3 एलिमेंट्स ईच में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है टर्न सिग्नल। कोई भी हैज़र्ड का फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं फेंडर की बात कर ले तो फ्रंट मड गार्ड जो है कुछ इस तरह से डुअल टोन में आपको फिनिश किया हुआ देखने को मिल जाता है। ग्लॉसी ब्लैक आपको साइड्स में मिल जाता है और सामने एक कार्बन फाइबर की स्ट्रिप यहाँ पे देखने को मिलती है। टेलीस्कोपिक फोक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और सामने की व्हील की बात कर लें तो 17 इंच में फ्रंट और रियर दोनों यहाँ पे व्हील्स मिल जाती हैं। 90x90 17 इंच में आपको यहाँ पे फ्रंट व्हील मिल जाता है। एलॉय व्हील का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। 280 mm में यहाँ पे आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाती है ABS के साथ। और वहीं पे हम साइड्स में आ जाएं तो कुछ इस तरह से आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है गाड़ी की। काफ़ी टाइमलेस डिज़ाइन जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पे आपको सेमी फेयरिंग देखने को मिलती है। तो इसमें जो है इंजन का पार्ट कवर नहीं रहता। टैंक और हेडलैम्प के यूनिट जो है वो एक ही पैनल में मर्ज हो जाते हैं। नीचे आपको एक इंजन गार्ड मिल जाता है जो कि मोस्टली फाइबर फिनिश में यहाँ पे देखने को मिलता है और कुछ इस तरह से ब्लैक्ड आउट फिनिश में इंजन की फिनिशिंग रखी गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल इसकी चेकआउट कर लें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है गाड़ी की लेफ्ट साइड प्रोफाइल। और इंजन की यहाँ पे फिनिशिंग चेक कर लें तो ऊपर यहाँ पे पिस्टन हेड वाला ब्लॉक आपको फिन्स में कुछ ब्लैक फिनिश में इस तरह से देखने को मिल जाता है। नीचे आपको बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है। एक इंजन गार्ड जो है या लेग गार्ड कह सकते हैं वो सॉलिड मेटल में यहाँ पे आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है। और नीचे जो है उसके आपको इंजन काउल देखने को मिलता है। साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने में मिल जाता है। और साइड पैनल की बात कर लें तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल जाती है। और टेल सेक्शन की बात कर लें तो टेल पैनल में भी आपको 220F की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और वहीं पे टैंक चेकआउट कर लें तो कुछ इस तरह से आपको 3D में पल्सर की ब्रांडिंग टैंक में देखने को मिल जाती है। और एल्यूमिनियम फिनिश में जो है आपको E20 बैजिंग के साथ फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। और टैंक की जो फिनिशिंग है काफ़ी ब्रॉड है, फुल्ली मेटल टैंक है। यहाँ पे आपको जो है टैंक पैड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और 15 लीटर की काफ़ी ह्यूज यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है।
सीट्स की बात कर लें यहाँ पे तो राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी सीट्स ये रहने वाली हैं। काफ़ी समय से जो है ये सीट्स में किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। काफ़ी रेयरली ही इस सीट्स के बारे में कोई कंप्लेन सुनने को मिलती है। तो दोस्तों अभी रेयर व्हील चेकआउट कर ले तो 120/80 17 सेक्शन में आपको रियर व्हील देखने को मिल जाती है। 230 mm की यहाँ पे रियर डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाती है और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस तरह से आपको चेन स्प्रॉकेट का सेटअप देखने को मिलता है। शॉक एब्जॉर्बर्स की बात कर लें लेफ्ट हैंड साइड में तो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। गैस चार्ज ये शॉकर्स रहने वाले हैं और दोनों ही साइड आपको कुछ इस तरह से सस्पेंशन का सेटअप देखने में मिलता है। ऊपर यहाँ पे सेंटर में बात कर ले तो स्प्लिट यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं। पाउडर कोटिंग फिनिश में इसकी फिनिशिंग रखी गई है। और वहीं टेल लैंप्स की बात कर लें तो टाइमलेस जो है टिपिकल पल्सर वाली यहाँ पे LED ट्विन स्ट्रिप में आपको देखने को मिल जाती है टेल लैंप। मडगार्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाता है। काफ़ी अच्छे से ये आपको स्प्लैश से बचाने का काम करती है। दोस्तों इसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल चेकआउट कर लें तो इग्निशन ऑन करते ही कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है इसकी एनिमेशन। और मोस्टली मोनोक्रोम में ये आपको नेगेटिव LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ऊपर जो है यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है, नीचे स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, नीचे ओडोमीटर और ट्रिप मीटर के साथ राइट हैंड साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर हो जाती है। और लेफ्ट एंड राइट साइड में जो है आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टेलटेल लाइट्स देखने को मिलते हैं। एक USB टाइप A चार्जर देखने को मिल जाता है। और वहीं पे हैंडल बार की बात कर लें तो वही क्लिप ऑन हैंडल बार आपको देखने को मिल जाता है मैट ब्लैक फिनिश में। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे इंटीग्रेटेड आपको जो है हाई बीम, लो बीम और पास की स्विच दे दी गई है। यहाँ पे एक मोड का बटन दे दिया गया है जिससे कि आप इस LCD मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके नीचे जो है टर्न सिग्नल के लिए बटन और सबसे नीचे जो है हॉर्न का बटन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। राइट हैंड साइड में ऊपर आपको किल स्विच मिल जाता है और नीचे स्टार्टिंग का बटन मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं इसकी सीट हाइट। सीट हाइट जो है इसकी राइडर के लिए 795 mm की रखी गई है। काफ़ी एक्सेसिबल यहाँ पे सीट हाइट देखने को मिल जाता है और एवरेज इंडियन पर्सन के लिए ये काफ़ी जो है ईजी टू एक्सेस रहने वाली है। और कुछ इस तरह से मेरी राइडिंग स्टांस यहाँ पे बन के आता है। क्लिप ऑन जो है ज़्यादा नीचे नहीं है, काफ़ी अपराइट यहाँ पे आपको क्लिप ऑन देखने को मिल जाते हैं। आप बस हल्का सा जो है आप यहाँ पे लीन फॉरवर्ड होके बैठते हैं और फुट पैक्स की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी सेंटर सेट यहाँ पे रखी गई है। तो काफ़ी जो है अच्छा यहाँ पे राइडर ट्रायंगल बन के आता है। सीट्स की भी जो कुशनिंग है वो काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा मुझे रूम मिल जाता है। और वहीं आपको पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रूम ऑफ़र हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ था मेरा ओपिनियन 2026 बजाज पल्सर 220F के बारे में। और आपको गाड़ी कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और मेरे हिसाब से 2026 में भी ये गाड़ी काफ़ी टाइमलेस अपनी वर्दीनेस को प्रूव कर चुकी है। तो अगर आप अपने लिए एक इजी टू मेंटेन परफॉर्मेंस बाइक चाहते हैं एंट्री लेवल और एक इंडियन ब्रांड से आपको ये उम्मीद है तो 220F काफ़ी अच्छे से आपके उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया गाड़ी है 2026 के लिए। एक्स शोरूम प्राइस जो है इसकी 1.29 लाख रुपीज़ मिल जाती है और ऑन रोड आते आते तकरीबन आपको 1.5 लाख के आसपास ये पड़ जाती है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और ऑटोमेट्रिक से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले एक्साइटिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।